इडियम्स एंड फ्रेज 133 से। ऑल एट सी या फील एट सी, इसका मतलब होता है पजल्ड। पजल्ड या स्टेटमेंट ऑफ कन्फ्यूजन, लॉस्ट और कन्फ्यूज, इसका मतलब असमंजस की स्थिति। नेक्स्ट है ऑल बार्क एंड नो बाइट। ऑल बार्क एंड नो बाइट, इसका मतलब होता है फुल ऑफ टॉक बट लो ऑन एक्शन। बोलता है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, धमकी देने वाला या कार्रवाई नहीं करने वाला, केवल बोल ही रहा है। नेक्स्ट है ऑल आइज। ऑल आइज का मतलब होता है कि वाचिंग एगरली या टू वॉच समथिंग इंटेंशनली, उत्सुकतापूर्वक देखना। नेक्स्ट है ऑल आइज एंड ईयर्स, टू बी अटेंटिव, इसका हिंदी होता है आँख कान खुले रखना यानी सतर्क रहना। नेक्स्ट ऑल हैंड्स ऑन डेस्क, एवरीवन अवेलेबल टू हेल्प विथ अ प्रॉब्लम, इस समस्या का मतलब के लिए सभी का उपलब्ध होना। नेक्स्ट ऑल हैड एंड नो कैटल, बोलते हैं कि वन हु इज़ फुल ऑफ बिग टॉक बट लैक्स सबस्टांसेस एंड एक्शन एग्जॉस्टेड। बोलता है कि इसमें बोलता है केवल डिंग हाँकने वाला है, बड़ी बड़ी बात करेगा कि मेरे पास क्या है, हैट है लेकिन कोई भी एनिमल नहीं, इसका मतलब कहने का मतलब ये डिंग हाँकने वाला। ऑल इन का मतलब एग्जॉस्टेड, मतलब एकदम ख़त्म हो गया है, पूरी तरह थका हुआ। ऑल इन अ डेज वर्क, ऑल इन अ डेज वर्क मतलब पार्ट ऑफ पर्सनस टिपिकल वर्क, रोजमर्रा का काम। ऑल इन वन यानी हैविंग ऑल अथॉरिटी, ऑल इन वन का मतलब हैविंग ऑल अथॉरिटी, सभी का अधिकार होना। कंसिडरिंग एवरीथिंग। नेक्स्ट ऑल मून साइन, फार फ्रॉम रियलिटी यानी कॉन्कोटेड नॉनसेंस, इसका मतलब क्या था, दिखावटी। ऑल मून साइन का मतलब ऑल ऑफ सडन मतलब क्विकली एंड अनएक्सपेक्टेडली यानी अचानक से। नेक्स्ट ऑल आवर माइट एंड मेन मतलब फुल फोर्स के साथ, एड़ी चोटी जोर लगाने पूरी ताकत मतलब पूरी ताकत लगाना। ऑल ओवर हेल्स हाफ एकर एवरीवेयर यानी सभी जगह। नेक्स्ट ऑल थम्स के मीन्स होता है क्लमजी या फिजिकली अवकवर्ड, इसको बोलते हैं अनाड़ी है, तुम कुछ नहीं जानता। ऑल वेट का मतलब कम्प्लीटली मिस्टेकन, पूरी तरह गलत समझ लेना। ऑल्स फेयर इन लव एंड वार, ऑल्स फेयर इन लव एंड वार, एनी एक्शन इज एक्सेप्टेबल इन एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस लाइक लव एंड वार, प्यार और युद्ध का मुश्किल परिस्थिति में सब जायज़ है। अल्मा मीटर, इंस्टीट्यूशन वेयर आई गॉट एजुकेशन, जहाँ शिक्षा पाई हुआ संस्था, उसे क्या कहते हैं, अल्मा मीटर। नेक्स्ट है अल्फा एंड ओमेगा मतलब बिगिनिंग एंड एंड, शुरुआत और अंत। अल्फ़ाबेट सूप, अ मेटाफर फॉर एन अबंडेंस ऑफ एब्रिविएशन और एक्रोनियम्स, शब्दों के लघु रूप का जरूरत से ज़्यादा। ऑलवेज अ ब्रिड्स मेड नेवर अ ब्राइड, लाइक समवन हु इज़ नेवर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द पर्टिकुलर सिचुएशन, यानी सबसे महत्वपूर्ण पद के बाद वाला स्थान, यानी सेकंड बोल सकते हैं। नेक्स्ट एन अबाउट टर्न मतलब कंप्लीट चेंज ऑफ ओपिनियन, यानी पूरा विचार का परिवर्तन। एन एस इन द होल मतलब अ मेजर एडवांटेज दैट वन कीप्स हिडन अंटिल एन आइडियल टाइम, बोलता है कि उसके बाद ध्रुव का इक्का, गुप्त ताकत, जब समय आया तो इक्का दिखाना है, इसका मतलब एस इन द होल। एन आर्म चेयर क्रिटिक, समवन हु गिव्स एडवाइस बेस्ड ऑन थ्योरी नॉट प्रैक्टिस, बिना व्यवहारिक अनुभव की आलोचना करना। नेक्स्ट एन एरो इन द क्वियर, स्ट्रेंजर्स दैट कैन बी फॉलोड, उपलब्ध विकल्पों में से एक विकल्प। एन आर्टिकल ऑफ फेथ, अ फॉर्मली हेल्ड बिलीफ, दृढ़ विश्वास बोल सकते हैं। एन आई ओपनर, अ शॉकिंग रिविलेशन, चौंकाने वाला खुलासा। नेक्स्ट एन आयरन हैंड, अ स्ट्रिक्ट एंड हार्शी कंट्रोल, सख्त और कठोर नियंत्रण। नेक्स्ट है एन आयरन विल, अ फर्म ओपिनियन या स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, मजबूत दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति। एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर यानी फुल ऑफ विजडम, एन ओल्ड हेड यंग शोल्डर मतलब होता है कंधा जो हो युवा का हो और हेड जो हो ओल्ड हो तो उसके क्या होता है, फुल ऑफ विजडम बोलते हैं, यानी अपनी उम्र से अधिक बुद्धिमान होना। एन ओलिव ब्रांच मतलब गेस्चर ऑफ पीस यानी शांति का प्रस्ताव। एन ओपन बुक मतलब वन दैट हैड नो सीक्रेट, वन अबाउट whom it is easy to know everything, straight forward and honest,
एक खुली किताब की तरह होना या रहस्य नहीं होना किसी तरह से। एन अप हिल टास्क मतलब डिफिकल्ट टास्क इसे बोल सकते हैं, मुश्किल कार्य। नेक्स्ट है अपील टू केजर, अपील टू केजर मतलब अपील टू द हाईएस्ट पॉसिबल अथॉरिटी, उच्चतम अधिकारी से अपील करना। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड रीजन ऑफ क्वारल, कॉज ऑफ एनिमोसिटी, समथिंग दैट कॉजेस फ्रिक्शन या बोन ऑफ कंटेंशन, फसाद के जड़ झगड़े के कारण। नेक्स्ट है एप्पल ऑफ वंस आई, समवन वेरी प्रेसियस और डियर, आंखों का तारा है प्यारा। एप्पल काट मीन्स स्पॉइल केयरफुल प्लान्स, काम बिगाड़ देना। एप्पल्स एंड ऑरेंज ट्रू अनलाइक थिंग्स और पीपल या अनइक्वल कंपेरिजन्स, दो अलग चीज़ें को बिना किसी संदर्भ के। एप्रोप्स ऑफ नथिंग, एप्रोप्स ऑफ नथिंग हैविंग नो रिलेवेंस टू एनी प्रीवियस डिस्कशन और सिचुएशन, बिना किसी संदर्भ के, कोई कंपेरिजन नहीं है। आर्ग्यूज आइड मतलब होता है केयरफुली ऑब्जर्वेंट और अट्रैक्टिव विलिजेंट, इसका मतलब होता है तेज नज़र। नेक्स्ट आर्म टू द टीथ मतलब हैवली आर्म्ड और फोर्टिफाइड, पूरी तरह से सशस्त्र होना। नेक्स्ट है अराउंड द क्लॉक, डे एंड नाइट, दिन रात। अराउंड द कॉर्नर या अकरिंग सून, जल्द ही होने वाला है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यानी एक्चुअली एज इट हैपेंस यानी असल में। एज बाल्ड एज क्यू बाल यानी कम्प्लीटली बाल्ड, पूरी तरह से गंजा। एज क्लियर एज बेल, रिडली अंडरस्टूड, बहुत ही स्पष्ट। एज क्लियर एज मड, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, समझना असंभव है। एज डाफ्ट एज ब्रश, एक्सट्रीमली सिली, बेहद मूर्खतापूर्ण। नेक्स्ट एज डेड एज डोरनेल, अनक्वेश्चनेबली डेड और इनएप्रोप्रिएट यानी मृत या निष्क्रिय। नेक्स्ट एज फिट एज फिडल, इन स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, इन अ परफेक्टली हेल्दी कंडीशन, बहुत अच्छे स्वास्थ्य में। नेक्स्ट है एज गुड एज गोल्ड, अ पर्सन हु इज ऑब्जिएंट एंड वेल बिहेव्ड यानी शिष्ट व्यक्ति। नेक्स्ट है एज हार्ड एज नेल, एन इमोशनलेस अनरिलेंटिंग, टू हैव नो फीलिंग यानी भावहीन। नेक्स्ट है एज हाई एज अ काइट, इंटॉक्सिकेटेड विथ एल्कोहल यानी नशे में धूत। एज कीन एज मस्टर्ड यानी वेरी इंथुजियास्टिक एंड एक्साइटेड, बहुत उत्साहित। नेक्स्ट एज फोनी एज $3 बिल यानी समथिंग दैट इज फेक, बिल्कुल नकली या झूठा। एज स्लाई एज फॉक्स यानी स्मार्ट एंड क्लेवर, लोमड़ी की तरह चालाक होना। नेक्स्ट एज क्रो फ्लाइज, द शॉर्टेस्ट रूट या द मेजरमेंट इन द स्ट्रेट लाइन, मतलब नाक की सीधा सबसे छोटा रास्ता। नेक्स्ट एज थिक एज टू शॉर्ट फ्लैंक्स, एक्सट्रीमली स्टूपिड, मतलब महामूर्ख। नेक्स्ट है आस्क फॉर ट्रबल यानी एक्ट इन अ वे दैट इज लाइकली टू इनकर प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज, आप पहले मुझे हमारा मुसीबत मोल लेना, इसको बोलते हैं आस्क फॉर ट्रबल। अस्लीप एट द व्हील मतलब नॉट अटेंटिव टू वंस ड्यूटी, काम के प्रति चौकस नहीं रहना। एज्यूम ईयर्स का मतलब प्रिटेंड सुपरियोरिटी, का मतलब प्रिटेंड सुपरियोरिटी यानी श्रेष्ठता का बखान करना। एट अ क्रॉस रोड का मतलब पॉइंट इन लाइफ वेयर हिज डिसीजंस विल हैव लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस, यानी दो राह पर महत्वपूर्ण संदेह या निर्णय का समय, एट ए क्रॉस साइड बोलते हैं उसे। नेक्स्ट एट अ लॉस का मतलब अनेबल टू डिसाइड, निर्णय लेने में असमर्थ है। एट अ स्नेल पेस का मतलब डू समथिंग वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे। नेक्स्ट एट अ स्ट्रेच मतलब डू समथिंग कंटिन्यूसली, मतलब लगातार। नेक्स्ट एट एनी कॉस्ट, अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, किसी भी कीमत पर। नेक्स्ट एट बेक एंड कॉल, एट हिज डिस्पोजल या टू बी डोमिनेटेड बाय समवन या ऑलवेज रेडी टू बी हर सर्विस, किसी के इशारे पर नाचने वाला, दूसरा के संकेत पर चलने वाला। नेक्स्ट है एट क्रॉस पर्पस, हैविंग अपोजिंग व्यू पॉइंट्स और इंटेंशन, यानी विपरीत दृष्टिकोण का इरादे रखना। नेक्स्ट है एट डैगर्स ड्रॉन, जो बोलते हैं एनेमी, टू बी बैटरली हॉस्टाइल या बीइंग एट लोअर हेड्स, इसका मतलब शत्रुता या संघर्ष की स्थिति में। नेक्स्ट है एट ईच अदर्स थ्रोट मतलब आर्गुइंग एंगरली, गुस्से में बहस करना। एट लार्ज
अ क्रिमिनल escaped or not yet captured, भगा हुआ अपराधी। एट लॉगर हेड्स मतलब इन कॉन्फ्लिक्ट विथ समवन, एट डिसएग्री या टू डिसएग्री स्ट्रांगली, असहमति के कारण हिंसा का विवाद। नेक्स्ट है एट लॉस एंड, एट एट लूज एंड मतलब इन एन अनसर्टेन सिचुएशन या अनिश्चित स्थिति में। एट वंस एल्बो, नेक्स्ट टू समवन यानी किसी के समीप। एट वंस विड्स एंड मतलब कम्प्लीटली कन्फ्यूज और परप्लेक्स यानी पूरी तरह से उलझन में। एट रैंडम यानी इन अ रैंडम मैनर, एट रैंडम का मतलब इन अ रैंडम मैनर, अनियमित तरीके से। एट शॉर्ट नोटिस, विथ लिटिल वार्निंग और टाइम फॉर प्रिपरेशन, कम समय में। एट 6 and 7, इन डिसऑर्डर और कन्फ्यूजन, अव्यवस्था या भ्रम की स्थिति। एट समबडीज एक्सपेंसेस, पेड फॉर या बाय समवन, किसी और के लिए भुगतान करना। एट स्टेक का मतलब इन डेंजर, खतरे में या दाव पर। नेक्स्ट है एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट टाइम, विदाउट एनी हेजिटेशन, इंस्टेंटली विदाउट हैविंग प्लान बिफोर, यानी बहुत तेजी से बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत घटित होना। एट द 11th hour, एट द वेरी लास्ट मोमेंट, जस्ट बिफोर द डेड लाइन, आखिरी मौके पर। एट द टॉप ऑफ योर लंग्स मतलब एक्सट्रीमली लाउडली, पूरे जोर से चिल्लाना। नेक्स्ट एट वेरियंस विथ यानी इन अपोजिट, बोल सकते हैं इसको विपक्ष में या अलग होना। नेक्स्ट है एवरेज आउट, टू प्रोड्यूस अ रिजल्ट दैट इज इवन एंड बैलेंस्ड व्हेन लुक्ड एट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, संतुलित होना। नेक्स्ट बेबे इन द वुड्स तो अ यंग डिफेंसलेस पर्सन, असहाय। बैक इन सैडल, रेज्यूम ड्यूटी, काम से वापस लौटना।